નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણી સાથે જોડાયા છે આંતરરાષ્ટ્રીય કિન્નર અખાડાના મહામંડલેશ્વર માતા સતી નંદીગીરી. સામાન્ય જીવન, જે સામાન્ય લોકોનું જીવન છે એ અને કિન્નર અખાડાના લોકોનું જીવન, એની દૈનિકચર્યામાં શું ફરક હોય છે? तो ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जैसे कि आपने पूछे कि सामान्य लोगों में और किन्नर लोगों में क्या अंतर है, डेली जो लाइफ रूटीन होता है या दिनचर्या बोला जाए या जो भी हो उनके। तो सबसे पहले तो देखो, समाज ने तो किन्नर समाज का तिरस्कार किया, घर परिवार ने तिरस्कार किया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किन्नर समाज की जो लाइफ है वो कितनी दुखद होगी। हर चीज में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो जॉब के लिए हो या एजुकेशन हो। जो आज के बच्चे, देखो पहले कैसा है, जब हमको हमारे समाज को थर्ड जेंडर का दर्जा नहीं मिला था, तब बहुत ज्यादा परेशानी दुख झेलना पड़ता था और एजुकेशन में हमको सपोर्ट नहीं मिलता था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि हमको परिवार ने अलग कर दिया, समाज ने अलग कर दिया। तो हम कहाँ जाए, तो हम हमारे जो किन्नर एक समाज है वो समुदाय में हम डेरे में रहते थे। तो अब जो हमारी गुरुओं रहती थी, वो गुरु ने हमको सपोर्ट किया। जो किन्नर को सपोर्ट मिला वो तो अपना एजुकेशन हासिल कर लिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको क्या, कोई ट्रैफिक सिग्नल पे, कोई ट्रेनों में, कोई कहाँ, यहाँ तक के रेड लाइट पे भी जाके उन्होंने अपने पेट के लिए स्ट्रगल किया। और जैसे कि एक पुरुष और एक महिला अगर कहीं जाती है तो वो सबको सामान्य दिखती है, लेकिन अगर एक किन्नर नॉर्मल अगर निकल जाए रोड पे तो 10 जन उसको देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो वो एक इनसिक्योरिटी फील होती है, हमको अच्छा नहीं लगता कि मतलब ऐसा लोगों को मतलब हमको ऐसा फील होता है कि मानो हम कोई एलियन है, दूसरे मतलब प्लेनेट से आए हैं और लोग हमको ऐसा देख रहे हैं घूर घूर के। कुछ समझ में नहीं आता, ना वो बात करना चाहते हैं ना पास आना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था कि लोग हमको देख के छुप जाते थे, हमारे समाज को देख के छुप जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये 2014 में थर्ड जेंडर का दर्जा मिला और कहीं ना कहीं हमारे समाज ने इस हमारे समाज के लिए, हमारे समाज ने ही वर्क किया ताकि हमारा जो किन्नर समाज के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, पढ़ लिख के कुछ बने। तो कहीं कोई पुलिस में गया, कोई बैंक में काम कर रहा है, कहीं कोई विधायक भी बना है साउथ में। तो और पत्रकार, जैसे मैं भी देश की पहली पत्रकार रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे गुरु का सपोर्ट मिला। मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जो भी कोर्स था सब कंप्लीट करके मैं एक मुकाम पे पहुंची जहां मैं एक प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ सकी। मैं कभी बधाई वगैरह पे मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद के दम पे कर सकती थी। लेकिन जो बच्चों को, जो हमारे किन्नर समाज के बच्चों को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो क्या करेंगे? वो बधाई पे जाते हैं, वो ट्रेनों में जाते हैं, वो सिग्नलों पे जाते हैं, लोगों की गाली सुनते हैं। बहुत मतलब बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है हमारे समाज को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अंतर है एक आम इंसान की जिंदगी में और एक किन्नर समाज की जिंदगी में। જી માતાજી, આપણે અહીંયા ગુજરાતનું એકમાત્ર કામાખ્યા માતાજીનું મંદિર જે બાબરામાં છે, એમના વિશે અમારા દર્શકોને જણાવો। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि माँ कामाख्या का जो शक्तिपीठ है वो सिर्फ गुवाहाटी असम में है। और उसके बाद माँ कामाख्या के अनेक मंदिर अलग अलग जगह है, जैसे कि जबलपुर हो गया, गुजरात में हाल ही में अभी माँ विराजमान हुई है, चेन्नई में है, उज्जैन में है, कई जगह है। तो गुजरात का एकमात्र माँ कामाख्या का मंदिर जो है वो बाबरा, अमरेली जिला में जो पड़ता है, वहां जो हमारा किन्नर अखाड़ा का आश्रम है मंगलमुखी धाम, वहां पे स्थापित है। तो वहां माँ कामाख्या को विराजमान होके 8 महीना हुआ। जो माँ कामाख्या की योनि स्वरूप जो माँ कामाख्या के शक्तिपीठ में सेम वही हुबहू स्वरूप यहाँ मंगलमुखी धाम बाबरा में जो है स्थापित है। और जो वस्त्र है वहां पे वो माँ कामाख्या से ही आई हुई है, जो उस पे सिंदूर चढ़ा हुआ है वो भी वहीं से आया हुआ है, माँ कामाख्या से। और जो जोत है वो भी माँ कामाख्या से आई हुई है। और जैसे कि हर साल माँ कामाख्या जब रजस्वला में जाती है, 22 जून से 26 जून टाइम होता है, तब वो माता जी 3 दिन जो विश्राम में रहती है, 3 दिन जो है माँ कामाख्या के मंदिर का जो कपाट है वो बंद होता है। तो उसी तरीके से इस साल भी गुजरात में अंबुबाची की मेला का जो है प्रारंभ होने जा रहा है। और माँ पहले 3 दिन जो है विश्राम में रहेगी, जहाँ
माँ के जो योनि प्रतिमा है उसको ढक दिया जाएगा लाल वस्त्रों में। और मतलब अनेक जगह से, अनेक सिटी से, स्टेट से साधक आने वाले हैं, माँ के उपासक आने वाले हैं, जो साधना करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। और जो भक्त है वो आके परिक्रमा करेंगे। और जो माँ से जुड़ना चाहते हैं, माँ कामाख्या को मानते हैं और माँ कामाख्या के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आएंगे। और मतलब ये 5 दिन का एक तरीके से त्योहार होगा। तो ये पहली बार होगा गुजरात में। जी, सुना गया है कि आपने कुछ टाइम पहले एक बड़ा सा तप किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने पंचधूनी अग्नि तपस्या की थी 7 दिवस की, बाबरा के आश्रम में की थी। और ये तपस्या जो है जन कल्याण के लिए था और खुद की शक्ति के लिए था। क्योंकि देखो, अगर हमको शक्ति मिलेगी तो हम दूसरों के दुख दर्द दूर करेंगे। हमारे मन की शांति, हमारे जो 7 चक्र एक्टिवेट होना चाहिए, वो चक्र एक्टिवेट करने के लिए और एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमने ये साधना की थी। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि क्या ये साधना से, ये तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती, मोक्ष प्राप्ति होती? नहीं, भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है कि आपने तपस्या किया आपको मिल गई। लोग, कई साधु संत हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। ये खुद की संतुष्टि, खुद के सुकून, खुद जो एक पीस ऑफ माइंड होता है, उसके लिए हमने किया। और हमारी खुद की भक्ति के लिए, जो हमने हमारे महादेव के लिए, ये समझ लो कि हमने वो जो 7 दिन है हम महादेव को समर्पित कर दिए थे और ध्यान में लीन हो गए थे। अग्नि तपस्या होती जिसमें पांचों दिशा में अग्नि होती है, जिसमें जो गोबर के उपले होते, छाना जिसको बोलते हैं, उसके धुने बनते हैं। जिसमें चारों दिशा में 4 दिशा की अग्नि होती है और एक जो 5वां धुना होता है वो सूर्य की अग्नि होती है। इस तपस्या में, ये तपस्या तभी होती है जब तापमान, जैसे गर्मी होती है, गर्मी में ज्यादा तापमान होता है और समय भी ऐसा लिया जाता है जब सूर्य का तापमान ज्यादा हो। क्योंकि शरीर को तपाना यानी अग्नि का तप लगना ही तपस्या है। और तपस्या का मतलब ही यही है कि शरीर को कष्ट देना। तो इस तरीके से ये तपस्या होती है और सफल रही बाबा महाकाल की कृपा से और माता रानी की कृपा से ये तपस्या मेरी सफल रही। માતાજી, સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટે અખાડાનું શું મહત્વ છે? सनातन धर्म के प्रचार के लिए अखाड़ा बहुत कुछ कर रहा है। जैसे जब भी कुंभ लगता है तो अखाड़ा वहां पे धूना बनाता है, वहां हवन होते हैं, वहां लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। और जितने भी किन्नर समाज, जो किन्नर हमारे अखाड़े से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं, जितने भी लोग जो सनातन धर्म से भटक रहे हैं उनको भगवान से जोड़ने की, सनातन धर्म के सही रास्ते पे जुड़ने के लिए और सही राह पे चलने के लिए प्रयास कर रहा है। और हमेशा किन्नर समाज यही उद्देश्य देता है लोगों को कि पाखंड से बचे और सिर्फ भगवान से जुड़ के रहे। मेरा पर्सनली उद्देश्य यही है, लोगों के पास जो मेरे पास आता है, मैं किन्नर समाज से हूँ, मैं किन्नर अखाड़े से हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे पास आए, जो दुखियारा, वो इंसानों के सामने हाथ ना जोड़े, वो इंसानों के सामने झोली नहीं फैलाए, वो भगवान के सामने हाथ जोड़े और भगवान के सामने झोली फैलाए। क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा ये कल्याणकारी है जो सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है और सबका कल्याण कर सकता है। और वही एकमात्र है जो करता धरता है। भगवान के अलावा जो बोलता है कि आओ मेरे पास मैं करके दूंगा, झूठा। सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो भगवान से जुड़ के रहे, भगवान से मांगे, भगवान के सामने झोली फैलाए। आपकी हर जीवन की मुश्किलें, हर जीवन का दुख भगवान हर लेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सनातनी है वो सिर्फ भगवान को माने और किसी को नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन। देखे पौराणिक समय में देखा गया, महाभारत युग में, उस युग में ये किन्नर समाज का महत्व ज्यादा रहता था, लेकिन हाल के समय में आप देखते हैं तो ये कुछ अच्छे मतलब अच्छा प्रसंग प्रसंग होता है और बधाइयाँ वगैरह तक सीमित रहता है। ये मेंटालिटी सुधारने के लिए ये अखाड़े का क्या रोल रहेगा? देखो, जैसे आपने कहा कि जो किन्नर समाज है, किन्नर, ये राम के टाइम से आते हुए, जब राम ने हमको वरदान दिया था, हमको, अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो किन्नरों को उपदेवता के श्रेणी में रखा गया है। साधु संतों से ऊपर उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो पीछे हो गया। क्यों हो गया? जब वो मुगल आया, आक्रांता आए, तो इन्होंने मतलब
कहीं ना कहीं इनको देखा नहीं गया। ये किन्नर सब मतलब जो एक उपदेवता की श्रेणी में आ रहे हैं, इनकी इनका आशीर्वाद भी लग रहा है, इनका श्राप भी लग रहा है, इनके पास इतनी शक्तियां कैसे है? तो एक कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था। तो इन्होंने किन्नरों को मतलब जैसे गुलाम बना के अपने हवेलियों में अपने दरबारों में रख दिया, किसी को नाचने वाली बना दिया, ये कर दिया। तो ये प्रथा वहां से चलते हुए आई कि आज भी किन्नर कहीं ना कहीं नृत्य करते हैं। वो उस टाइम का जो डांस था वो एक अलग था, लेकिन अब जो है जैसे क्लासिकल हो गया, नृत्य हो गया, ये करते हैं। और जो बधाई की प्रथा है वो राम युग से आते हुए आई है, वो सदियों तक चलते रहेगी। तो इसे कोई भी नहीं चेंज कर सकता। अब आप एक बात बताओ कि किन्नर अखाड़े ने किन्नर समाज को बहुत कुछ दिया है। जो हमारी पूजनीय गुरु हैं और जो हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, प्रोफेसर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत उन्होंने लड़ा है। 2014 में जो हमको थर्ड जेंडर का जो नालसा जजमेंट पास हुआ था, उसमें हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे समाज के लिए। उसके बाद हमको थर्ड जेंडर का दर्जा मिला। और जब किन्नर अखाड़े की उत्पत्ति की, जब इनकी स्थापना की गई, किन्नर अखाड़े की नींव रखी गई 2016 में, तो यही सोच के रखी गई कि जो किन्नर समाज के किन्नर जो भटक गए हैं एक टाइम पे, जो मान सम्मान मिलता था वो कहीं ना कहीं घट गया है। तो वो मान सम्मान दिलाने के लिए, हमारे समाज को वापस से सनातन धर्म में जोड़ने के लिए, और जो सनातन धर्म से भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा बना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से लेवल पे भी किन्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत प्रयास किया गया। और रही बात बधाई की, जैसो बधाई जहाँ जोर जबरदस्ती से लिया जाती है उसके तो हम विरोध है। लेकिन जहाँ अगर अगर कोई किन्नर समाज जा रहा है कहीं खुशियों में शामिल होने के लिए और उससे बधाई मांग रहा है, तो बधाई मांग रहा है, ये तो राम ने हमको वरदान दिया है। और हम तो खुशियों के बदले हम कुछ मांग रहे हैं कि हमारा पेट भर सके, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको समाज ने हमारा तिरस्कार किया, यही घर परिवार ने हमारा तिरस्कार किया। तो यही घर परिवार और यही समाज ही हमको खिलाएगा, हमारा पेट भरेगा। तो अगर हम हक से अगर मांगते हैं, बधाई मांगते हैं, ताकि हम खुद के लिए नहीं मांगते, हमारे जो किन्नर समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग किन्नर है, जो चल नहीं सकते, जो बीमार पड़े हुए हैं, उनकी सेवा के लिए हम मांगते हैं। तो मेरा तो यही मांगना है, ये जो बधाई प्रथा है, ये अगर जहाँ जोर जबरदस्ती हो रही है वो नहीं होना चाहिए और ये बंद भी नहीं होना चाहिए।